हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और आप सभी लोग ठीक हो, पढ़ाई बढ़िया चल रही है, कोई प्रॉब्लम कहीं पर? आज तो दो त्यौहार हैं, एक तो गणतंत्र दिवस है, दूसरा आज माँ सरस्वती जी की पूजा होनी है। माँ सरस्वती आज हम चाहते हैं कि आपके ऊपर विराजमान हो जाए और आपकी शिक्षा इतनी ज़्यादा पढ़ाई में आपका मन लगने लगे, आपके पास शिक्षा ज्ञान का इतना भंडार हो जाए, हम यही चाहते हैं। देखिए, एक चीज़ कही जाती है कि हम लोग सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं धन से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं और धन ज़्यादा कमाना चाहते हैं, क्योंकि धन माँ लक्ष्मी की ज़्यादा पूजा करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास धन की कमी ना हो। लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, उस धन को आपसे चुराया जा सकता है। माँ लक्ष्मी तो आपसे एक बार चुराई जा सकती हैं, लेकिन माँ सरस्वती जो ज्ञान देती हैं, ये ज्ञान और ये शिक्षा आपसे कभी कोई चुरा नहीं सकता। तो धन तो आपसे एक बार चुराया जा सकता है, लेकिन ये ज्ञान आपसे कभी भी चुराया नहीं जा सकता है। इसलिए आज के दिन नहीं है, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे उनको रोज़ माँ सरस्वती जी की पूजा करनी ही चाहिए, रोज़ उनका नाम लेना चाहिए। पढ़ाई शुरुआत करने से पहले सुबह शाम दोपहर जब भी आप शुरू करते हो पढ़ाई, तो माँ सरस्वती जी का नाम लीजिए, उसके बाद फिर पढ़ाई की शुरुआत कीजिए। आज का दिन तो माँ सरस्वती जी के लिए ही बना है, तो उनके लिए मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। वीणा लेकर हाथ में सरस्वती हो आपके साथ में। वीणा लेके हाथ में माँ सरस्वती हो आपके साथ में। मिले माँ का आशीर्वाद हर दिन, मुबारक हो आपको सरस्वती पूजा का आज का दिन, मुबारक हो आपको सरस्वती पूजा का ये दिन। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत बेहतरीन प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि आज तो माँ सरस्वती जी आपके ऊपर विराजमान है, माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। तो अब पढ़ाई में तो कोई कठिनाई रह नहीं जाएगी। आज गणतंत्र दिवस भी है, 26 जनवरी भी आज मनाया गया, आज दो प्रोग्राम मनाए गए कोचिंग संस्थान में। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने बच्चे कोचिंग संस्थान पहुंच सके उन सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद कि वो इस प्रोग्राम में शामिल होके और कुशल मंगल तरीके से शोभा बढ़ाते हुए प्रोग्राम को समापन कराए। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्लासेस पढ़ रहे हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल पे चल रहा है। ये लेवल अगर आप समझ गए तो आप पढ़ाई समझ गए। मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस को हम एक नया रूप दे रहे हैं। आप सोच नहीं सकते मैं क्या करना चाहता हूँ टाइम स्पीड डिस्टेंस में। अगर आप मेरी कंटिन्यू क्लास पढ़ रहे हो तब आप समझ पाओगे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में मैं करना क्या चाहता हूँ। आज की क्लास में जुड़िए और देखिए कि आज की क्लास क्या कभी आपको ऐसे पढ़ाया गया टाइम स्पीड डिस्टेंस, क्या कभी टाइम स्पीड डिस्टेंस इस तरह आपको सिखाया गया। चलिए आइए देखते हैं पहले क्लास। आज जो कॉन्सेप्ट लेक्चर होगा वो हमारा 6 होगा। भैया 7 वाला लेक्चर हम लोगों ने कल कर लिया था, मुझे ध्यान ही नहीं रह गया था कि कॉन्सेप्ट लेक्चर 6 जो है रह गया है। तो एक बच्चे ने मुझे बताया भी कि सर कॉन्सेप्ट लेक्चर 6 रह गया है, उसके लिए भी शुक्रिया। कॉन्सेप्ट लेक्चर 6 आज पढ़ाया जाएगा। 7 वाला लेक्चर जो है वो मैं कल पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। 7 लेक्चर अपलोड हो चुका है, उसको देख लीजिएगा। 6 वाला आज मैं पढ़ाता हूँ, बेहतरीन प्रश्नों के साथ जुड़ते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला जो प्रश्न है, इस प्रश्न को मैं लेक्चर 4 में पढ़ाया हूँ। ये प्रश्न मुझे बस आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ कि ये प्रश्न पढ़ने के बाद आप ऐसे, जब वो लेक्चर अगर आप पढ़ चुके हो तो क्या ऐसे प्रश्नों को आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहली बात तो यही है। प्रश्न क्या कह रहा है एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। एक ट्रेन की जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है और एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शनों पर रुकती है। और वो 5 जंक्शन पे रुकती है, वो समय नहीं बताया गया, वो 5 जंक्शनों पर रुकती है। ये भाई एक ट्रेन है, तो वो अगर ट्रेन निकलती है तो जंक्शन पे रुकते हुए जाती है। तो ट्रेन जब निकलती है यहाँ से और यहाँ पहुँचती है तो इसके बीच में 5 जंक्शन पड़ते हैं, जहाँ पर वह कुछ देर के लिए ठहराव करती है, रुकती है। आगे क्या कह रहा है, यह एक दिन में 1485 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह ट्रेन जो है एक दिन में, सबसे अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट है तो यही
यह एक दिन में 1485 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब ये कह सकते हो कि ये 24 घंटे मतलब एक दिन में कितनी दूरी तय करती है, 1485 किलोमीटर चलती है। 24 घंटे ये ट्रेन जब कंटिन्यू चलती है तो 1485 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जब 24 घंटे ये लगातार रुक रुक के चलती है तो 1485 किलोमीटर की दूरी तय करती है 24 घंटे में। बात को समझिएगा। जब वह हर स्टेशन पर ठहराव करती है उसके बाद जब वह चल पाती है तो 24 घंटे में 1485 किलोमीटर चलती है। अगर यह ट्रेन कहीं ठहराव ना करे, अगर यह ट्रेन कहीं ठहराव ना करे तो 24 घंटे में कितनी दूरी चलेगी। अगर यह तो ठहराव के साथ में है, ठहराव के साथ है, इसमें रुक रुक के चलती है, ठहराव ना करे तो 24 घंटे में कितनी दूरी चलेगी। 24 गुणे स्पीड कितनी है 66 और 24 गुणे 66 करोगे तो 1584 किलोमीटर आएगा। जब वो ठहराव नहीं करती है, बिना रुके हुए चलती है, बिना रुके हुए चलती है, रुके हुए लगातार चलती ही रहती है। और यहाँ पे क्या है, रुक रुक कर चलती है, मतलब जो 5 स्टेशन है वहाँ पर रुकती है, रुक रुक कर चलती है। ठीक है। और ये वाली जो किलोमीटर आया है ये बिना रुके हुए है और जो ये वाला किलोमीटर है ये रुक रुक कर है। तो अब आप निकाल लो अंतर कि कितने किलोमीटर का अंतर है कि वो जब रुक रुक कर चलती है। जब बिना रुके चलती है तो 1584 किलोमीटर चलती है और जब रुक रुक कर चलती है तो 1485 किलोमीटर चलती है 24 घंटे में ही। तो 1584 माइनस 1485 तो आएगा 99 किलोमीटर। 99 किलोमीटर का अंतर आता है जब वह रुक रुक कर चलती है। जब रुक रुक कर चलती है तो वह 99 किलोमीटर कम चल पाती है। कितना कम चल पाती है, 99 किलोमीटर कम चल पाती है। तो वह कितने मिनट रुकती है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल का मतलब 66, तो 11 छक्का 66, 11 नवा 99। और क्या भैया गुड़ा क्या कह रहे हो, हाँ यहां से मैं समय निकालो, समय बराबर दूरी बटे चाल से, यहां से आ जाएगा 1.5 घंटे आएगा, 15 छक्का 90, 1.5 घंटे रुकती है, 1.5 घंटे। अच्छा मिनट में कन्वर्ट कर देंगे इसको फिर, ये क्योंकि देखो वह सभी जंक्शनों पर समान अवधि के लिए रुकती है तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, 60 से गुणा कर दीजिए, दशमलव हट जाएगा, 15 छक्का 90, कितने जंक्शन पे रुकती है, 5 जंक्शन पे, तो एक जंक्शन पे रुकती है 18 मिनट के लिए रुकती है। बात समझ पा रहे हो यहाँ तक की। अब यहाँ तक की समझ गए, इसके आगे मैं बता रहा हूँ, सुनो। हमने दोनों का डिस्टेंस ले लिया तो हमें यह पता चला कि वो जब रुक रुक कर चलती है तो कितने किलोमीटर कम चलती है, 99 किलोमीटर कम चल पाती है। तो हमें समय निकालना है कि 99 किलोमीटर जब कम चल पाती है तो वह कितने देर के लिए रुकती है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल किए तो पता चला कि वह 1.5 घंटे रुकती है, 5 स्टेशनों पर 1.5 घंटे रुकती है। तो हमने कहा कितने मिनट रुकती है, तो 60 से गुणा कर दिया तो यह पता चल गया कितने मिनट रुकती है। तो 5 स्टेशनों पर वो 90 मिनट रुकती है, तो एक स्टेशन पर कितने मिनट रुकेगी, 18 मिनट रुकेगी। बहुत ही अच्छा CHSL 2021 का प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है भैया, पूरे तरीके से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आइए अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है एक इंजन के पहिए की परिधि, एक इंजन का पहिया है, समझिएगा ये एक इंजन का पहिया है हमारे पास, ठीक है। इसकी जो परिधि है ये सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो जो पहिए की परिधि है वो कितनी है, 15/4 मीटर है। तो 2πr, सरकमफ्रेंस मीन्स परिधि, परिधि होती है 2πr, कितना है 15/4 है। ये इसकी परिधि दी गई है, सुनते जाइएगा, परिधि दी गई। एक इंजन के पहिए की परिधि 15/4 मीटर है और यह 2 सेकंड में 4 बार घूमता है, और यह 2 सेकंड में क्या करता है, 4 बार घूम जाता है। तो पहिए की एक ही गति बताइए, तो चाल बताना है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सुनते जाइएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। भैया जब इसके ऊपर ये पहिया चलेगा, मतलब आप इसके ऊपर चलते हो तो मतलब यही इसकी क्या है, डिस्टेंस है। आप इसके ऊपर एक बार घूमे तो कितना घूम के गए, 15/4,
दोबारा फिर घूमे, फिर 15/4, तीसरी बार घूमे, फिर 15/4, तीसरी बार घूमे, फिर 15/4। आप जितने राउंड इसके ऊपर मारोगे ये उतनी ही दूरी एक राउंड में 15/4 मीटर चलेगी। दूसरी बार घूमेगी फिर 15/4 मीटर चलेगी, तीसरी बार घूमेगी फिर 15/4 मीटर चलेगी। ठीक है, तो पहिए की परिधि जो होती है वो उसकी डिस्टेंस होती है। जितनी बार वो पहिया घूमेगा वो उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा जितनी उसकी परिधि होगी। तो वह एक बार में 15/4 मीटर चलता है। कितने चक्कर लगाता है? 4 बार घूमता है। तो 15/4 और 4 बार घूमा गुणे 4, तो वह कितना चला टोटल चला 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर चला, 15 मीटर चलाना, और यह 2 सेकंड में 4 बार घूमता पहिए एक ही गति। बताओ तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस कितना है? 15 बटे में समय बटे में 2। पहिए की गति बताओ किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में बताना है। ये मीटर प्रति सेकंड में आई थी, ये मीटर में था, ये सेकंड में था, तो चाल आपकी 15/2 मीटर प्रति सेकंड में आ गई। अब इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 15, 2 × 9 18, कितना? 9 × 3 27 किलोमीटर पर आवर। बताओ कोई डाउट है? ऐसे आपको ये समझना होगा जो पहिए की परिधि है वो जितने राउंड घूमेगा वो उतनी ही दूरी कवर करेगा। अगर एक बार में 15/4 मीटर चलता है तो 4 बार में 15 मीटर चलेगा। और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दिया, मीटर प्रति सेकंड में चाल आ गई। आंसर दिया था किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया 27 किलोमीटर पर आवर। बताओ बाबू कोई डाउट है यहाँ पे? जल्दी से बोलते चलो, आगे बढ़ा जाए। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। एक इंजन का पहिया 20 डेसीमीटर परिधि वाला पहिया 4 सेकंड में 16 चक्कर लगाता है। पहिए की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? ठीक है, 1 डेसीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर बराबर होता है 1/10 मीटर। 1 डेसीमीटर बराबर होता है 1/10 मीटर। ठीक है, तो इस पहिए की परिधि 2πr, परिधि का मतलब 2πr, डायरेक्ट लिखना 20 डेसीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करना, 10 से भाग कर दिया तो आ गया 2 मीटर। ये पहिए की परिधि आ गई 2 मीटर। ठीक है, पहिए की परिधि आ गई 2 मीटर। ये कितने चक्कर लगाता है? 16 चक्कर लगाता है। डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कितना चक्कर? 2 मीटर एक बार में घूमता है, 16 चक्कर लगाया तो कितने मीटर चला? 32 मीटर चला। स्पीड कितनी है? 4 सेकंड है, समय है, अच्छा 4 सेकंड, स्पीड बतानी है। ठीक है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 4/32 मीटर प्रति सेकंड। और आपके आंसर किस में है? किलोमीटर पर आवर में है। तो 18/5 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। 18 × 144 बटे में 5 काटो, 5 दूनी 10, 4 जाएगा 5 × 40, 10.5 × 40, 28.8 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया 28.8 किलोमीटर पर आवर। बस बाबू आपको एक बात पे ध्यान रखना है इस प्रश्नों में कि एक पहिया जितनी बार घूमेगा वह अपनी परिधि पर घूमता है, और पहिए की परिधि वृत्त की ही परिधि होती है, क्योंकि पहिया जो होता है वो सेम सर्किल का ही जैसा होता है। तो जो वृत्त की परिधि होती है 2πr, वही पहिए की परिधि होती है। ये वृत्त जितनी बार घूमेगा एक बार में अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है, एक बार में अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है। मतलब लिख सकते हो परिधि बराबर चली गई दूरी, ये आप कह सकते हो, पहिए द्वारा चली गई दूरी। जितनी परिधि होगी वो उतनी ही दूरी कवर करेगा। बात क्लियर हो गई बाबू? बस इतना ध्यान रखना है हमेशा। और फिर एक dm बराबर 1/10 मीटर होता है। ठीक है बाबू, चलिए बताइए कहीं पर कोई डाउट है? फीलिंग के साथ पढ़िए, प्रश्न को मजेदार तरीके से समझने का प्रयास करिए। मैं गारंटी लेता हूं कि टाइम स्पीड डिस्टेंस इससे बेहतरीन आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। मैं गारंटी लेता हूं, 101% की गारंटी लेता हूं कि इस तरह एक एक कॉन्सेप्ट करके पूरे ऑनलाइन चैनल प्लेटफॉर्म को, पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ढूंढ डालिए। फिर बताइएगा कि टाइम स्पीड डिस्टेंस किसी टीचर ने आपको इस तरह एक एक टाइप करके पढ़ाया हो तो मुझे बताइएगा कि
कि एक टाइप के 4-4 5-5 प्रश्न कराया होगा तब बताइएगा। देखिए पहला प्रश्न हमने पहिए के ऊपर ही लिया, दूसरा प्रश्न फिर हमने पहिए के ऊपर ही लिया और तीसरा प्रश्न हमने फिर पहिए के ऊपर ही लिया। ये होता है मैथ सिखाने का अंदाज। अगर कोई आपके लिए कुछ करना चाहता और कहता मैं मैथ सिखाना चाहता हूँ तो मैथ सिखाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपके लिए पूरी जी जान से लगना पड़ेगा, आपको मेरे लिए मुझे आपके लिए, तभी मैथ सिखा पाऊंगा, ऐसे मैथ नहीं सिखा सकते। चलो पढ़ो जल्दी से क्या कह रहा है। कह रहा है एक पहिए की त्रिज्या, इस बार पहिए की त्रिज्या दे रखा है r बराबर 0.35। अगर इस पहिए की परिधि निकालना चाहें तो परिधि क्या होती है, सुनते जाइएगा, परिधि होती है 2 पाई r। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू रख दीजिएगा 22/7 गुणे में 0.35। ठीक है, यहां से पॉइंट हटाइएगा, नीचे 100 कर दीजिएगा, ये कटेगा 7×5 = 35 और 2 पंची 10 और 10 का 22 में गुणा कर दीजिएगा 220/100। 1 0 से 1 0 कटेगा, आएगा 22/10 मीटर। तो मतलब जब पहिया एक चक्कर लगाएगा तो वह परिधि के बराबर चक्कर लगाता है। 2 पाई की वैल्यू हमने 22/7 रख दी, त्रिज्या दी गई थी r हमने लिख दिया 35/10। ये आपका वृत्त है, ये आपकी त्रिज्या होती है, त्रिज्या दी गई 0.35। 2 अंक पहले पॉइंट लगा था तो ऊपर से पॉइंट हटाओगे, जितने अंक पहले पॉइंट होता नीचे उतने ही जीरो लगाए जाते हैं। 2 अंक पहले पॉइंट इसलिए नीचे 2 जीरो लगाए, कैलकुलेट कर लिया तो एक चक्कर लगाने में 22/10 मीटर की दूरी तय करेगा। अब देखिए कि वह पहिया कितने चक्कर लगाता है, 450 चक्कर लगाता है। यह 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता है। इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। ठीक है, तो भैया चक्कर कितने लगाता है, 450, तो डिस्टेंस इक्वल टू 22/10 मीटर एक चक्कर में, तो 450 से गुणा कर दो, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, तो वो टोटल 450 चक्कर में 22 × 45 मीटर की दूरी कवर करेगा। ठीक है, अभी मैं गुणा नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं वैल्यू कट सकती है ना, अभी गुणा नहीं कर रहा हूं। एक चक्कर लगाने में 22/10 मीटर चलता है, 450 चक्कर लगाता है, तो 22/10 × 450 कर दिया, पता चल गया 22 × 45 मीटर की दूरी तय करेगा। 1 मिनट में तय करता है। अगर ये मीटर में है तो समय हमारा किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। ठीक है, कोई डाउट? चलिए अब हमें निकालना है स्पीड। स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो हमने कहा था कहीं कटेगा, 15 × 45, 15 चौको 60, तो 22 × 66, अच्छा इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 1 9 2, 2 1 9 2, 11 × 33/2 मीटर प्रति सेकेंड। अब दूसरी बात, आपकी चाल किलोमीटर पर आवर में, चाल आई किस में, आपकी मीटर प्रति सेकेंड में, तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो 33/2 गुणे 18/5, सही 18/5। अब आप कैलकुलेट करो, ये 2 9 18 कटेगा, 9 3 27 का 7 हासिल लगेगा, 2 9 3 27 7 29/5 कटेगा, 50 25 25 बचा कितना, 4 हो गया 47, 5 9 45 बचा कितना, 2 दशमलव लगा लिया, 5 चौको 20, ये कट गया 59.4 किलोमीटर पर आवर। फिर से 50 25 बचा कितना, 4, 50 25 बचा कितना, 4 हो गया 47, 5 9 45 बचा कितना, 2 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 चौको 20। अब देखिए 2 आंसर कैसे रखा था, 59.04, 59.4, बिल्कुल आंसर करीब में रखा कि आप जल्दबाजी में कहीं दूसरा वाला भर दो। बस जैसे 59.04 भरोगे ये गलत हो जाएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ने डाल दिया। आंसर आएगा 59.4। बताओ बाबू, कहीं पर कोई डाउट है? जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो, कहीं कुछ ना समझ में आए बताते चलो। कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ो। हाँ आओ, सुबह की सैर कराते हैं, सुबह की सैर करते हैं। हाँ, क्वेश्चंस को बिल्कुल फील करना बाबू, मेरे साथ तभी पढ़ने में मजा आएगा, तभी आनंद आएगा जब आप क्वेश्चंस को फील करके पढ़ोगे। ऐसे मजा नहीं आएगा मेरे साथ पढ़ने में।
सुबह की सैर के दौरान अतुल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट तक चलता है और एक पार्क के 15 चक्कर लगाता है। सुबह सैर पे निकलता है अतुल बाबू और ये एक पार्क है, इस पे ये चलता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 45 मिनट चलता है और कितने चक्कर लगाता है? 15 चक्कर लगा देता है भैया। 45 मिनट में कितने चक्कर मारता है? 15 चक्कर। ये झड़ाझड़ घूमना शुरू करता है। 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है और 45 मिनट में 15 चक्कर लगा देता है। सुबह सुबह अतुल भैया निकलता है पार्क पर, घूमना शुरू करता है। तो देखा जाए कि अतुल एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, ये देखा जाए, या अतुल एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करता है, ये देखा जाए। भाई इसकी दूरी तो दी नहीं गई, डिस्टेंस दी गई क्या? नहीं दी गई, लेकिन ये बताया कि 45 मिनट अतुल चलता है तो वह 15 चक्कर लगा लेता है। चलो ठीक है, डिस्टेंस पहले निकालते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। बहुत अच्छा, चलो देखते हैं डिस्टेंस कितनी कवर करता है अतुल। 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितना समय? 45 मिनट। अब बाबू चाल आपकी किलोमीटर पर आवर में और समय मिनट में, संभव है? नहीं संभव है। चाल अगर किलोमीटर पर आवर में है तो समय आवर में होना चाहिए, अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो समय सेकंड में होना चाहिए। तो क्या करने से, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये 45 मिनट है, 45 को 60 से भाग करके इसको भी घंटे में क्या कर दो? कन्वर्ट कर दो। अब ये भी आवर में कन्वर्ट हो गया। चलो देखते हैं कितनी दूरी तय करता है। 15 चौको 60, 15 त्या 45, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6 किलोमीटर। भैया 15 चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। टोटल हमने पता कर लिया भाई, वो 45 मिनट में 15 चक्कर मारता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो 15 चक्कर में कितने किलोमीटर चला? 6 चक्कर। तो भैया तीनों 25 15, 5 चक्कर में कितने किलोमीटर चलेगा ये बताओ? 3 दूनी 6, 2 किलोमीटर, 2 पंची 10, 10 चक्कर में कितने किलोमीटर चलेगा बाबू? 4 किलोमीटर। यही तो है। अब क्यों हमने ये निकाला, ये बात सुनो, क्योंकि लिखा क्या है, एक पॉइंट बहुत बढ़िया लिखा, शेखर उसी पार्क के 10 चक्कर 40 मिनट में लगाता है। और भैया बाबू एक ये तो अतुल थे, इसके बाद एक और जवान है शेखर। शेखर क्या करता है? इस मैदान के चक्कर लगाना शुरू करता है और 40 मिनट में बाबू 10 चक्कर मार देता है। तो कहाँ होगा शेखर की चाल बताओ? देखा तो शेखर 10 चक्कर लगाने में कितने किलोमीटर चलेगा? 4 किलोमीटर चलेगा। भैया इसीलिए हमने निकाला था कि 10 चक्कर में कितनी दूरी चली जा सकती है। भाई टोटल डिस्टेंस हमने निकाला कि 15 चक्कर में 6 किलोमीटर की दूरी कवर होती है। फिर हमने निकाला 5 चक्कर में 2 किलोमीटर की दूरी कवर होती है। फिर हमने निकाला 10 चक्कर में 4 किलोमीटर की दूरी कवर होती है। और शेखर जो है 10 चक्कर ही लगाता है, तो शेखर कितने किलोमीटर चला? 4 किलोमीटर चला। अब भैया बताना क्या? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? 4 किलोमीटर अपॉन में समय। शेखर कितने मिनट चलता है? 40 मिनट। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे बाबू? 60 से भाग करोगे, 60 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 4 गुणे 40 बटे में 60, 4 गुणे 60 बटे में 40, 1 0 से 1 0, 4 से 4 बचा क्या? 6 मीटर प्रति, अच्छा किलोमीटर में है, क्या है? किलोमीटर पर आवर में। चलो 6 किलोमीटर पर आवर की गति से शेखर की चाल आ गई। CHSL 2021 का बहुत बेहतरीन प्रश्न है। देखिए कितना लाजवाब और कितना शानदार प्रश्न। इसे कहते हैं प्रश्न। ऐसे प्रश्न बनने चाहिए पेपर में, पूरे माइंड हिल जाए जब समझने में, प्रश्न समझने में। जब तक आप उसको फील ना कर पाओ प्रश्न आपको समझ में आना ही नहीं चाहिए। ऐसा प्रश्न बना है पेपर कि जब तक पूरी फीलिंग ना लगा दें अपनी हम, तब तक वो प्रश्न हमारे माइंड में जा ही ना। पूरा फील करो कि सुबह की सैर पे अतुल जाता है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 45 मिनट में 15 चक्कर मारता है। भाई 15 चक्कर मारा तो भैया हमने कुछ दूरी तो कवर की होगी। भाई हम सुबह सुबह सैर पे निकले एक पार्क घूमने, भाई एक पीछे से एक लोग और आ गई, कहीं हम भी घूमेंगे। हमने कहा चलो घूमो। भैया हमारी स्पीड और उनकी स्पीड अलग अलग होगी। भाई मैं तेज चलूंगा, वो धीमे चलेंगे। मैंने 45 मिनट में 15 चक्कर मारे। मेरी स्पीड थी क्या? 8 किलोमीटर पर आवर।
उन्होंने 10 चक्कर मारे 40 मिनट में, हमने 15 चक्कर में 6 किलोमीटर की दूरी कवर कर दी, वो 10 चक्कर में 4 किलोमीटर की दूरी कवर कर पाई, बस वो पीछे रह गई। मतलब तो उनकी चाल कम रही होगी, तो उनकी चाल क्या आ गई, 6 किलोमीटर बराबर आ गई। ऐसे फीलिंग के साथ समझो कि हम टहलने निकले हुए हैं और कोई खुशनसीब हमारे साथ भी टहल रहा है, और उसके बाद चक्कर पे चक्कर लगाया जाता है। हमारी स्पीड कुछ और है, उनकी स्पीड कुछ और है। हम मारते हैं 45 मिनट चक्कर, वो 40 मिनट, तो उनकी स्पीड बताओ। हमारी स्पीड दी गई थी, उनकी स्पीड निकालनी है, दूरी पता चली, स्पीड आ गया। चलो आगे बताया जाए। बिल्कुल मज़ेदार तरीके से मैथ सीखो, ऐसे नहीं हाँ खतरनाक तरीके से सीखो मैथ को, बिल्कुल जी जान लगा दो इसके पीछे। आओ अगला प्रश्न लेते हैं, नेक्स्ट वाला बेहतरीन है, बेहतरीन। एक्स वाई और जेड एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में एक वृत्ताकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। चलो एक ये वृत्ताकार स्टेडियम हमने ले लिया, और एक्स वाई जेड 3 लोग हैं, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। इस पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं। एक्स 252 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, 252 सेकंड में। वाई 308 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, 308 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। जेड 198 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, ठीक है। तो कितने समय बाद वे तीनों प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे, कितने समय बाद वे तीनों इस प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। इस तरह के प्रश्न बाबू एलसीएम एचसीएफ में बहुत पढ़ाया जाता है कि एक लाइट 4 बजे, एक 4 घंटियां हैं, एक 4 सेकंड पे बजती है, एक 6 सेकंड में बजती है, एक 8 सेकंड में बजती है, एक 10 सेकंड में बजती है, तो चारों घंटियां एक साथ कब बजेंगी। या ये कह सकते हैं कि एक लाइट है जो 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद, 4 लाइटें हैं, 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद दीपदाएं करती हैं, तो वे एक साथ पुनः कब दीपदाएं करेंगी। या घड़ी है जो, एक घड़ी है जो 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 40 मिनट बाद, 4 घड़ियां अलग अलग समय पर घंटे बजाती हैं, तो एक साथ वे कब बजेंगी। ऐसे प्रश्न एलसीएम एचसीएफ में पढ़ाए जाते थे, और उसमें क्या करते थे, जो संख्या होती थी उसका क्या निकाल देते थे, एलसीएम निकालते थे। तो इनका एलसीएम निकालो, 252, 308, 198 का, 252, 308 और 198 का एलसीएम निकालो। फिर पता चलेगा कि ये तीनों लोग किस समय एक ही बिंदु पर मिलेंगे। चलो सबसे पहले एलसीएम निकालो, 2 से काटो, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 × 12, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18, 2 × 9 = 18। फिर 2 से काटो, 2 × 12, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14, 99। फिर 11 से काट दो बाबू, 63 कटेगा नहीं, 11 × 7 = 77, 11 × 9 = 99। 9 से काट दो बाबू, 9 × 7 = 63, 7, 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9। फिर 7 से काट दो बाबू, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7। अब सबका मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 × 11 × 9 × 7, सबका मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 दूनी 4, 4 × 9 = 36, 36 × 7 × 11, 11, 7 × 6 = 42 का 2 हासिल लगेगा, 4 × 7 = 21, 4 × 25 × 11, 11 फिर से गुणा करो, 11 दूना 22 का 2 हासिल लगेगा, 2 11 × 5 = 55, 5 × 7 = 57 का 7 हासिल लगेगा, 5 11 दूना 22 और 5 27, 2772 सेकंड बाद वे फिर से मिलेंगे एक ही बिंदु पर। कितने सेकंड बाद, 2772 सेकंड बाद। लेकिन सेकंड में आंसर नहीं, मिनट में आंसर है, कोई बात नहीं। 2772 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करो, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देते हैं। चलो 6 चौको 24, 240, 7 और 7 से 4 जाएगा 3, ये 2। फिर 6 पंचे 30, 6 छांग 36, 360, 360 कितना बचा, 12 सेकंड शेष बचा। यहाँ पे 46 मिनट आया है, 46 मिनट, तो 46 मिनट और 12 सेकंड शेष बचा। 46 मिनट 12 सेकंड बाद वे फिर से आपस में मुलाकात करेंगे। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालने के बाद अगर सेकंड में आंसर होगा तो सेकंड में बता दोगे कि 2772 सेकंड बाद मिलेंगे या फिर 46 मिनट 12 सेकंड बाद मिलेंगे। ये हमारा एलसीएम एचसीएफ की क्लास टाइप 6 या 7 में पढ़ाया गया है। बहुत सारे प्रश्न पढ़ाए गए हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पढ़ाए गए हैं टाइप 6 या 7 में। तो
हमने इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक प्रश्न उठाया है, ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि समय बर्बाद होगा इसमें। एलसीएम एचसीएम में मैंने बहुत पढ़ाया है, वहाँ से जाके पढ़ लेना, ठीक है। ये ऐसे प्रश्नों में याद रखना है कि हमें एलसीएम एचसीएफ वाला टॉपिक है ये, हमने बस एक प्रश्न इसलिए उठा लिया क्योंकि समय दूरी चाल पढ़ा रहे थे, इसलिए टॉपिक एलसीएम एचसीएफ का है, ठीक है बाबू। चलो आगे बढ़ो, आइए आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न लीजिएगा। हाँ, क्या कह रहा है? कह रहा P और Q 240 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर क्रमशः 15 मीटर प्रति मिनट और 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से दौड़ते हैं। यदि वे एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं तो कितने समय के बाद वह फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? बात वही है। इससे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया था? सेकंड दिया गया था, मतलब समय दिया गया था। जब समय देता है तो हम उसका एलसीएम निकाल के आंसर निकाल लेते हैं, जब समय दिया जाए, ठीक है, एलसीएम निकाल के आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न वही है, प्रश्न ये तो दोबारा छप गया, ये तो बात, ये देखो ये एनटीपीसी 2021 में आया है, यही प्रश्न है, दोबारा छपा है, देखो 46 मिनट 12 सेकंड आंसर आएगा, ठीक है। एनटीपीसी 2021 में आया भी है, ठीक है, नॉर्मली मत लेना इसको, ये दोबारा छप गया है। आइए हम लोग इस प्रश्न को पढ़ रहे थे। एक 240 मीटर लंबा वृत्ताकार एक ट्रैक है, ठीक है, ये है, ये एक ट्रैक है 240 मीटर लंबा है। इस ट्रैक की जो लंबाई है वो कितनी है? 240 मीटर। हम कह सकते हैं डिस्टेंस जो है वो 240 मीटर है, क्योंकि परिधि क्या होती है? वृत्त की डिस्टेंस होती है, ठीक। कह रहा है P और Q 240 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर क्रमशः 15 मीटर प्रति मिनट और 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से दौड़ते हैं। इस ट्रैक पे एक P है और एक Q है, ये 15 मीटर प्रति मिनट की चाल से दौड़ता है और ये 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से दौड़ता है। यदि वे एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, वे इसी पॉइंट से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं तो कितने समय बाद वह फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? एक साथ यहां से दौड़ना शुरू करें और कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, यही प्रश्न है। इससे पहले वाला जो प्रश्न था वही था, इससे पहले वाला मेरा जो प्रश्न था कि कितने समय बाद वे तीनों प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, यही तो था। तो हमने क्या निकाला था? समय का एलसीएम निकाला था। तो बाबू इस वाले प्रश्न में आपको समय दिया गया है क्या? नहीं दिया गया, तो समय हम यहां निकाल सकते हैं। तो P का जब समय निकालना है तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 15 से कटेगा 15 एक 15, बचेगा कितना? 8 9, 15 छक्का 90, 16 सेकंड का समय इसको लगेगा। क्यों का समय निकाल लेंगे? 240 बटे में 20, 20 1 0 12 सेकंड का समय लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, dt बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो P को लग रहा है 16 सेकंड, P को लग रहा है 16 सेकंड और Q को लग रहा है 12 सेकंड। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 48। अच्छा मिनट में है, ठीक है, हाँ मिनट में आएगा, ये मिनट में, क्योंकि हमारा जो चाल है मीटर प्रति मिनट है और दूरी भी हमारी मीटर में है, तो हमारा जो समय आया है वो मिनट में आ गया है, ठीक है। और इनका जब एलसीएम लेंगे तो 48 मिनट आएगा। 48 मिनट ऑप्शन में है, ये आ गया 48 मिनट। मतलब वे दोनों इस पॉइंट से जब घूमना शुरू करेंगे तो 48 मिनट बाद फिर से इस बिंदु पर मिलेंगे। ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए हमारे पास समय होना चाहिए। दूरी से ये प्रश्न सॉल्व नहीं होगा, दूरी से हम लोग समय निकालेंगे, चाल से हम लोग समय निकालेंगे। जब तक ऐसे प्रश्नों में समय नहीं पता चलेगा तब तक आप आंसर नहीं बता सकते। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। अगर हम इस सेकंड मेथड की बात करें यहाँ पे तो क्या लगेगा बताते हैं बाबू, बिल्कुल धैर्य बनाओ, सेकंड में आंसर देंगे आप। 2 मिनट का समय, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। 2 मिनट इंतजार करो, देखो फिर मैं कैसे धड़ाधड़ ऐसे प्रश्नों को करता हूँ। अब समझो मेरी बात को, इसको हटा देते हैं। अब ये बात आप समझ गए, इसको रख कर दें। बताओ भैया, कमेंट करते चलो अगर मजा आ रहा है क्लास में, और क्लास सबको शेयर करो, जितने लोग तुम्हारे जानने वाले हैं उन सबको शेयर करो। अगर लगता है कि मेरी क्लास थोड़ी सी अच्छी है आपके लिए, अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट पैदा हो रहा है पढ़ाई की मैथ में, तो जरूर शेयर करो। चलो दूसरा मेथड बताते हैं इसका। आइए अब ऐसे प्रश्नों में सेकंड में कैसे लगाएंगे।
देखो उसने हमें बताना है प्रारंभिक बिंदु कर कितने समय बाद, समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 240, स्पीड हमें नहीं पता। जब भैया दोनों लोग एक ही दिशा में चलते हैं तो स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है। अब जब दोनों लोग विपरीत दिशा में चलते हैं तो दूरी क्या हो जाती है, स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। जब एक ही दिशा में चलेंगे दोनों लोग तो स्पीड माइनस हो जाएगी, जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो स्पीड प्लस हो जाती है। तो दोनों लोग क्या है, एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो क्या है 20 माइनस 15, ये लिख लेना सापेक्ष गति। सापेक्ष गति जब वो दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तो स्पीड माइनस, और जब अलग अलग दिशा में चलेंगे आमने सामने से आएंगे तो उनकी चाल जुड़ेगी, साथ साथ जाएंगे तो चाल माइनस होगी। याद रखना, आमने सामने से जब मुलाकात होगी तो प्यार बढ़ेगा, सामने सामने साथ साथ में जाओगे तो प्यार घटेगा। तो हमेशा मुलाकात सामने सामने से करेंगे तो प्यार बढ़ेगा, तो मतलब जब प्यार बढ़ेगा तो प्लस, और जब साथ साथ जाएंगे तो प्यार घटेगा, और जब घटेगा तो क्या करेंगे, माइनस। याद रखना इसको, ठीक है। तो आइए अब इसको समझिएगा, सापेक्ष गति आ गई तो 240 बटे में 5 काटो, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, कितने मिनट, 48 मिनट। ये आंसर आ गया आपका। बताओ कुछ करना है, समय दूरी चाल पढ़ा रहे, सापेक्ष गति का प्रयोग अगर मैं ना करूं तो बेकार है आज, ठीक है। बताइए 48 मिनट आंसर आ गया ना, कोई डाउट है, समझ गए सब लोग। तो याद रखिएगा, जब साथ साथ में जाओगे तो प्यार घटेगा, सामने सामने से आओगे तो प्यार बढ़ेगा, जब प्यार बढ़ेगा तो प्लस और जब घटेगा तो माइनस। बस इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन धड़ाधड़ लगेंगे पेपर में आपके। आगे बढ़ाया जाए। चलो अगला प्रश्न लो। अली और बादल एक ही स्थान से और एक ही समय से, ठीक है। अली और बादल दो लोग हैं, ये एक वृत्ताकार मैदान है जो 1200 मीटर लंबा है, मतलब ये दूरी आ गई 1200 मीटर, 1200 मीटर लंबा है, डिस्टेंस 1200 मीटर। हमें बताना क्या है, समय। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी तो 1200 मीटर दी गई। सुनिएगा मेरी बात को, अली और बादल एक ही स्थान से और एक ही समय में 1200 मीटर वृत्ताकार दौड़ में क्रमशः 27 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। ज्ञात कीजिए कि वे कितने समय बाद पुनः ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे जब वे दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। जब एक ही दिशा में दौड़ रहे होंगे तो चालें क्या हो जाती हैं, उनकी माइनस हो जाती हैं। तो 45 माइनस 17 कर दोगे तो 18 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। और हमारा जो दूरी है वो मीटर में है, तो चाल किसमें होगी, स्पीड किसमें होगी, मीटर प्रति सेकंड में होगी। तो 18 गुणे 5 बटे 18, 18 से 18 कटेगा तो हमारी चाल आ गई 5 मीटर प्रति सेकंड। तो टाइम बताना है तो इसको 5 से भाग कर दो, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 240 सेकंड बाद पुनः वह एक ही बिंदु पर मिलेंगे पहली बार के लिए। यह हमारा सबसे शॉर्ट और सबसे आसान तरीका है। जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हो, एक ही दिशा में जा रहे हो तो चाल क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और जब विपरीत दिशा में आ रहे हो तो चाल क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। चाल माइनस करके आ गया 18 किलोमीटर पर आवर, चाल हमारी किलोमीटर पर आवर में है, डिस्टेंस हमारा मीटर में है, तो पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, फिर 5 से भाग कर दिया, पता चल गया 240 सेकंड बाद वे दोनों एक ही बिंदु पर फिर आके मिलेंगे। बताइए बाबू कोई डाउट है? अब इस तरह के प्रश्नों में कोई डाउट है? 2 प्रश्न हो गए, अभी एक और लेते हैं। धैर्य बनाओ, बिल्कुल जब तक आ न जाए क्लास छोड़ना नहीं है। मेरे पढ़ाने का अंदाज कुछ और होगा, आप याद रखिएगा। एक एक चैप्टर अगर मैंने मैथ का पढ़ा दिया ऑनलाइन में तो आपका भविष्य संवारने का काम करने का प्रयास जरूर करूंगा एक बार, कि चैप्टर को एक एक विधिवत जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरी उम्मीद और मेरी कोशिश, मेरा विश्वास रहेगा इस बार कि मैं आपके लिए मेहनत जरूर करूँगा। उम्मीद और आशा पूर्ण विश्वास भी है कि आप भी मेरे लिए मेहनत करोगे। मेरे लिए मेहनत करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का काम करिए। अगर मेरी मैथ आपको समझ में आ रही तो, नहीं आ रही तो बाबू कोई बात ही नहीं है फिर तो। पानी पीता हूँ बार बार, इतना बोलना पड़ता है, पीना ही पड़ेगा। तुम्हारे लिए कुछ करना है, तुमको मेरे लिए कुछ करना है। आइए
अब समझिएगा अब क्या कह रहा है। कह रहा 2500 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में एक पुरुष और एक महिला क्रमशः 37 किलोमीटर पर आवर 35 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशाओं में, अब समझिएगा ये एक 250 मीटर का वृत्ताकार ट्रैक है। आदमी इधर की ओर दौड़ता है मैन 37 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और जो लेडीज है वीमेन वो इधर से दौड़ती है कितनी स्पीड से, 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से। दोनों विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं। ये 37 किलोमीटर पर आवर की चाल से इधर दौड़ता है और ये 35 किलोमीटर चाल से इधर दौड़ती है। दोनों विपरीत दिशाओं में दौड़ रही महिला और वीमेन। और वृत्त जो है ये हमारा जो है 250 मीटर का लंबाई है। इसकी जो वृत्त की ये लंबाई दी गई, जो परिधि दी गई, ये 250 मीटर है। फिर क्या कह रहा है, विपरीत दिशाओं की ओर एक ही बिंदु दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ शुरू करने के कितने समय बाद वे पहली बार के लिए मिलेंगे। अब विपरीत दिशाओं में है तो हमें समय बताना। समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टी बराबर डिस्टेंस आपकी 2500 है। अब हमें स्पीड निकालना है। और बाबू जब दोनों विपरीत दिशाओं में हो, एक इधर है और एक इधर है, विपरीत दिशाओं में चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। 35 प्लस 37, 7 5 12 2 हाथ से लगाए, 3 2 6 1 7 किलोमीटर पर आवर। अब अगर दूरी आपकी मीटर में है तो 4 मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। तो 72 गुणे 5/18, 18 चौको 72, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। इसको 20 से भाग दे दो, 1 0 से 1 0, ये 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंची 10। समय आ गया 125 सेकंड, 125 सेकंड। अब इसको समय देखो 125 सेकंड नहीं दिया तो आप इस समय को क्या लिख सकते हो, 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड। बचा कितना, 5 सेकंड। तो 2 मिनट 5 सेकंड। कैसे लिखोगे, अगर इसको लिखना है 125 को मिनट में तो 60 से भाग करो, 6 दूनी 12, 120। शेष कितना बचा, 5 मिनट 5 सेकंड शेष बचा, क्योंकि सेकंड में है ना। ये 125 सेकंड है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना तो 60 से भाग करो, 60 दूनी 120। ये 2 मिनट आ गया, जो शेष बचा वो 5 सेकंड। तो 2 मिनट 5 सेकंड ये आपके ऑप्शन में आ गया। CHSL 2022 में आया है। ऐसे प्रश्नों पे पकड़ बनाइए और सेकंडों में करने का प्रयास करिए। जब साथ साथ चलोगे तो प्यार घटेगा, तब माइनस करना है। जब विपरीत दिशा में आओगे तो प्यार बढ़ेगा, तो प्लस करना है। ध्यान रखना, 3 प्रश्न मैंने करा दिया आपको इस तरह के, एक ही जैसे। अभी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बताओ। एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए, बहुत मेहनत पड़ती है। शायरी और खेल तमाशे से पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई एक रेगुलर वे में होनी चाहिए, मज़ा आ जाए। जब पढ़ाओ तो पूरे जी जान लगा दो, पूरा फील आपको दे दो। सामने मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूँ और लगता है कि मेरे सामने मेरे बच्चों की महफिल बैठी हुई है। इस तरह मेरा अंदाज है। मुझे फील होता है कि आप लोग इतने लोग मुझसे पढ़ते हो कि मुझे विश्वास है कि वो अंदाज मुझे समझ में आता है कि मेरे सामने कितने सारे बच्चे बैठे और पढ़ रहे हैं, और जबकि मैं अकेला हूँ, कोई नहीं मेरे सामने। ये तन्हा ज़िंदगी है, लेकिन उस तन्हाई का सहारा आप हो। मुझे पता है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, प्यारे प्यारे बाबू सब पढ़ाई कर रहे हैं मन लगा के। चलो आओ, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ऐसे प्रश्नों पर अब कोई डाउट तो नहीं होगा, बिल्कुल कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी कितने प्रश्न हमारे पास अभी हैं। पहले ये वाला लगाते हैं, हाँ। अब एक वर्ग वाला लगाते हैं, वर्ग वाला। चलो, कह रहा 25 हेक्टेयर का एक मैदान है। चलो एक मैदान लो, ये एक 25 हेक्टेयर का एक मैदान हमने ले लिया। चलो 25 हेक्टेयर, पहले ये लिख लो कि 1 हेक्टेयर में होता कितना है, 10,000 वर्ग मीटर होता है, मतलब मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर होता है। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। 25 हेक्टेयर के एक मैदान को एक विद्यार्थी द्वारा 10 किलोमीटर पर आवर की गति से एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। ये मैदान है, यहाँ से एक विद्यार्थी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चक्कर लगाता है, यहाँ से यहाँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एक चक्कर लगाता है पूरा 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो उसे कितना समय लगेगा ये पूछा गया।
तो भैया 25 हेक्टेयर का एक मैदान है, मतलब इस मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है। तो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। 25 हेक्टेयर को वर्ग मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर से स्क्वायर हटाओगे, इधर से अंडर रूट लग जाएगा, 25 गुणे 10,000, तो ए निकल के आएगा 500 मीटर। तो जो वर्ग की भुजा है वो कितनी, ए 500। अगर ये वाली 500 मीटर है तो ये भी 500 मीटर होगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, मतलब सब 500 मीटर की भुजाएं हैं। तो वो जो विद्यार्थी दौड़ रहा है वो कितनी दूरी चला होगा, वो यहाँ से यहाँ गया 500 मीटर, फिर 500 मीटर, फिर 500 मीटर, फिर 500 मीटर, तो डिस्टेंस बराबर 4 गुणे 500, वो 4 बार चला। तो टोटल कितनी दूरी कवर कर लिया, 4 पंचे 20, 2000 मीटर कवर कर लिया। चाल किसमें है, किलोमीटर पर आवर में है, दूरी किसमें है, मीटर में है, और समय बताना, समय बराबर होता है डिस्टेंस, समय बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आगे समझिएगा मेरी बातों को, सुनते जाइएगा। ये इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2000 को जब 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 1 2 3 1 2 3, तो आ जाएगा 2 किलोमीटर। ठीक, अब इसमें पुट करो, डिस्टेंस 2 किलोमीटर, समय है चाल है 10, तो आ गया 1/5 आवर, समय आ गया 1/5 आवर। लेकिन समय 1/5 आवर आवा है, 2 एकड़ 2, 2 पंची 10, लेकिन समय दिया किसमें गया, मिनट में। तो 1/5 आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर दो, 12 पंचे 60, कितना मिनट, 12 मिनट। तो वह बच्चा इस पूरे चक्कर को पूरा करने में कितना समय लेगा, 12 मिनट का समय लेगा। सबसे पहले हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया था, हमसे कहा एक विद्यार्थी है जो इस वर्ग के ऊपर चारों ओर चलता है और एक चक्कर लगाता है, और उस खेत का, उस मैदान का क्षेत्रफल है 25 हेक्टेयर। हमने 1 हेक्टेयर में मुझे पता 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, तो 25 हेक्टेयर से 10,000 से गुणा करके हमने उसका क्षेत्रफल निकाला। ए स्क्वायर बराबर 25 गुणे 100। यहाँ से हम भुजा निकाल के लाए कि वर्ग की एक भुजा होगी 500 मीटर, क्योंकि वर्ग की भुजा ए होती है, तो एक भुजा होगी 500 मीटर की। जब वह चारों भुजाएं बराबर होंगी तो हर बार वह 500 500 500 मीटर चलेगा, तो टोटल डिस्टेंस वो कितना चलेगा, 2000 मीटर चलेगा। उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में थी, तो हमने कहा दूरी किलोमीटर में होनी चाहिए। अगर चाल किलोमीटर पर आवर में तो दूरी किलोमीटर में, चाल मीटर पर सेकंड में तो दूरी मीटर में। तो चाल किलोमीटर पर आवर में था, हमने दूरी को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया, 2000 को 1000 से भाग कर दिया, 2 किलोमीटर आ गया। फिर हमें समय बताना कि कितना समय लगेगा एक चक्कर लगाने में, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल से हमने लगाए 1/5 घंटे का समय लग रहा है, लेकिन समय घंटे में नहीं दिया गया, मिनट में दे दिया। फिर 60 से गुणा करके हमने कन्वर्ट किया उसको और बताया कि 12 मिनट का समय लगेगा। बताओ बाबू, कोई डाउट है अभी कहीं पर? बिल्कुल निश्चिंत रहो, बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करो, एक एक पॉइंट को समझते हुए, सुलझाते हुए, फीलिंग को समझते हुए पढ़ते रहो। आगे बढ़ाया जाए, चलिए जल्दी जल्दी पढ़िए, बढ़िया प्रश्न चल रहे हैं। एक आयताकार लॉन है, अब अच्छा इस बार आयताकार लॉन आ गया, चलो ठीक है। एक आयताकार लॉन है, ये आयत के आकार का एक लॉन है। चलो, एक आयताकार लॉन 80 मीटर लंबा है, 80 मीटर लंबा है और 60 मीटर चौड़ा है। इसके विकर्ण को, ये इसका विकर्ण होगा बाबू, इसके विकर्ण को 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गति पर व्यक्ति को लगभग कितना समय लगेगा। मतलब एक व्यक्ति क्या चाहता है कि जब हम 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलें तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में हमें कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले ये दूरी पता होनी चाहिए। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल तो पता है हमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दूरी नहीं पता। दूरी नहीं पता ना, तो देखो हम इसका सॉल्व फॉर्मूला होता है 20 चौको 80, 20 तिहाई 60। तो एक जो बेसिक ट्रिपलेट होता है 3 4 5,
एक बेसिक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट हमेशा पाइथागोरस प्रमेय पर फॉलो किया जाता है। 3 4 5 बेसिक ट्रिपलेट होता है। इसमें 20 से गुणा किया गया, इसमें 20 से गुणा किया गया, तो इसमें भी 20 से गुणा कर दो, मतलब दूरी है 100 मीटर की। 100 मीटर की दूरी है। जो उस व्यक्ति को चलना यहां से यहां तक, वो 100 मीटर की दूरी है। समय हमारा सेकंड में दिया गया, चाल को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5/18 कर लो, तो 3 छंग 18, 5/6 मीटर प्रति सेकंड, 4 भी कन्वर्ट हो गई। डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर की। समय कितना है? 5/6। ये कटेगा 5 दूनी 10, 20 हो गया। क्या हुआ? अच्छा सॉरी, हाँ अब बताओ क्या कह रहे हो तुम? सही तो है, गलत कहाँ पे है? 3 छंग 18, 5/6 मीटर पर सेकंड, वो मीटर में है, 600 हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन में हमारे लोग के आंसर नहीं मैच कर रहे हैं। 60 40, 8 का स्क्वायर 64, 6 छंग 36, 100 आ गया। ठीक है, 100 मीटर की दूरी कवर करना है उसको। कितनी स्पीड से पार करना है? 3 किलोमीटर पर आवर से। अच्छा इंग्लिश में 60 40 दिया गया है और हिंदी में 80 60 दिया गया। तुम 80 60 कर लो, 80 60 कर लो। ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 छंग 18, 5/6। ठीक है, सही तो है। डिस्टेंस 100 मीटर की है। ऑप्शंस गलत है, उसके टेंशन मत लो। चलो डिस्टेंस है 100 मीटर की और समय कितना है? 5/6। ये कटेगा 5 दूनी 10 और इसका जब गुणा करोगे 6 दूनी 12, 120 सेकंड का समय लगेगा। 120 सेकंड ऑप्शन बनाओ, ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, बताओ एक व्यक्ति क्या चाहता है कि हम यहां से यहां जाएं और उसकी चाल है 3 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हमें ये डिस्टेंस पता होगी, तभी तो हम इसके ऊपर किसी को चलाएंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमने लगा दिया ट्रिपलेट। ट्रिपलेट होता है पाइथागोरस प्रमेय का। तो ट्रिपलेट क्या होता है? जैसे आप इसको लगाना चाहते हो तो 80 का स्क्वायर 6400 और 60 का स्क्वायर 3600, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर। तो उधर से स्क्वायर हटता है, इधर अंडर रूट लग जाता है। 6400 3600 हो जाता है 10,000 और 10,000 को जब आप अंडर रूट के बाहर आता है तो क्या आता है? 100। तो हमने 100 ही तो लिया है। 20 × 40, 20 × 3, 3 4 हमारा 5, 3 4 5 का बेसिक ट्रिपलेट होता है। ये याद होना चाहिए, ऐसे ट्रिपलेट बनाया जाता है पेपर में। 3 4 5, तो उसमें हमने गुणा कर दिया 20 से, 20 5 100, तो दूरी आ गई 100 मीटर की। ठीक है, 100 मीटर की दूरी है। अगर ये मीटर में है और समय हमारा सेकंड में आना है ऑप्शन में, तो आप समय को अगर सेकंड में बताना तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दो। चाल मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किए 5/6 मीटर प्रति सेकंड, तो 100/5/6 काटा तो 120 सेकंड आंसर आया। आप इसको आंसर में 2 मिनट भी लिख सकते हो कि इस दूरी को कवर करने में उस व्यक्ति को कितना समय लगेगा? 2 मिनट का समय लगेगा या 120 सेकंड का समय लगेगा। और बताओ, और कुछ बताइए। चलिए अगला लीजिए, बढ़िया प्रश्न है ये भी, शानदार, जबरदस्त। बताइए क्या हुआ? मैरी को एक आयताकार बगीचे का एक चक्कर लगाने में 30 मिनट लगते हैं। शीला को उसी बगीचे का एक चक्कर लगाने में 45 मिनट लगते हैं। ठीक है, एक ये आयताकार बगीचा है। मैरी इस पर अगर एक चक्कर लगाती है तो उसको 30 मिनट का समय लगता है और शीला जब इसी पर चक्कर लगाती तो उसको 45 मिनट का समय लगता है। ठीक है, एक दिन सुबह 9 बजे दोनों ने एक ही बिंदु से समान दिशा में चलना आरंभ किया। इस बिंदु से चलना शुरू किया समान दिशा में और सुबह 9 बजे दोनों ने एक ही बिंदु से समान दिशा में चलना आरंभ किया। किस समय वे दोनों पुनः आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे? भैया जब समान दिशा में यहां से चल रहे हो तो कोई एक समय आएगा जिस टाइम आप मिलोगे। इससे पहले ऐसा प्रश्न हम कर चुके हैं। बिल्कुल, वहां पे क्या करते थे? इन दोनों का एलसीएम ले लेते थे, तो 90 मिनट बाद वो दोनों मिलेंगे। 30 और 45 का एलसीएम कितना होगा? 90। अब समझो, पहला वाला 30 मिनट में एक चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर 30 मिनट में यहां आ गया, दूसरा चक्कर 30 मिनट में 60 मिनट हो गए, तीसरा चक्कर 30 मिनट 90 मिनट में मैरी आके यहां खड़ी हो गई। अब शीला 45 मिनट में एक चक्कर, 45 मिनट में दूसरे चक्कर, 90 मिनट में शीला भी आके यहां खड़ी हो गई, तो दोनों की मुलाकात हो गई। मतलब जो एलसीएम होता है वही होता है मुलाकात का समय। ठीक है,
30 और 45 का एलसीएम 90 मिनट। 90 मिनट को आप लिख सकते हो 1 घंटा 30 मिनट लिख सकते हो। इसको 9 में जोड़ दो, 1 घंटा 30 मिनट बाद मिलेंगे, मतलब 10:30 बजे बाद मैरी और निशा एक ही बिंदु, मैरी और शीला एक ही बिंदु पर मिलेंगे। मैरी और शीला एक ही बिंदु पर मिलेंगे कितने बजे? 10:30 बजे। ये तो बिल्कुल बेकार प्रश्न था, इसको आना नहीं चाहिए था यहाँ पे। ये तो इससे पहले पढ़ा ही चुके हैं कि एक्स एक वृत्ताकार स्टेडियम पे एक्स वाई जेड एक साथ घूम रहे हैं, वो कब बिंदु पर मिलेंगे, तो वहाँ पे एलसीएम ने यहाँ पे समय पूछ लिया है बस, और कुछ थोड़ी पूछा है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बेकार प्रश्न है, कोई वैल्यू नहीं इसकी। चलो अगला लो। हाँ ये प्रश्न पढ़ो जरा से, ये CHSL 2022 में आया है, CHSL 2022 में आया है, पढ़ो इसको, पढ़ो। हम पानी पीते हैं पहले, थोड़ा सा दिमाग गर्म हो गया। क्या कह रहा है? आहा, अंजलि और बबीता एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही समय और एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में 8 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रही हैं। यदि वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई 960 मीटर है तो वे अलग अलग मिलन बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगी? ठीक है, समझो, ये एक वृत्त है, हमारा वृत्ताकार है, ठीक है। अंजलि एक लड़की अंजलि है जो इधर दौड़ती है, एक लड़की बबीता है जो इधर दौड़ती है, दोनों विपरीत दिशाओं में दौड़ रही हैं। इसकी चाल है 8 मीटर प्रति सेकंड और इसकी चाल है 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रही हैं। टोटल डिस्टेंस जो है 960 मीटर की है जिस पे ये दौड़ती हैं। भैया बबीता इधर से निकलती 6 मीटर प्रति सेकंड, सुनते जाना, बबीता इधर से निकलेगी 6 मीटर प्रति सेकंड से और अंजलि इधर से निकलेगी 8 मीटर प्रति सेकंड पे, तो मुलाकात कितनी बार होगी ये पूछा गया कि अलग अलग बिंदुओं पर वो कितनी बार मिलेंगी। 960 मीटर के ट्रैक पर अलग अलग बिंदुओं पर वो कितनी बार मिलेंगी, तो इनके स्पीड का रेशियो बनाओ, स्पीड का S1, अंजलि और बबीता की स्पीड का रेशियो बनाओ, अंजलि और बबीता का स्पीड का रेशियो बनाओ। अंजलि की 8 है, बबीता की 6 है, तो 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 4:3। यहाँ से जो स्पीड का रेशियो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो समय का होगा रेशियो वो व्युत्क्रमानुपाती होता है स्पीड के रेशियो के। तो यहाँ से जो समय का रेशियो आएगा टाइम का वो आएगा 3:4। इन दोनों को जोड़ दो, 3 4 7, मतलब वो 7 बार मिलेंगी। बताइए कोई डाउट है? जो टाइम का रेशियो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है समय के रेशियो के। तो 3 इधर भागेगा, 4 इधर भागेगा, 4 3 7, मतलब वे अलग अलग बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगे? 7 बार मिलेंगे। बताओ कोई डाउट है? बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न, शानदार प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, CHSL 2022 का बहुत ही खतरनाक प्रश्न। नोट कर लो कॉपी में, फिर से पूछा जाएगा किसी ना किसी पेपर में। एक प्रश्न आपके लिए, यहां से हमारी आपकी कल मुलाकात होगी। यह भी बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, नॉर्मल प्रश्न मैं आपको नहीं देने वाला। आप इस प्रश्न का अगर जवाब दे देते हो तो मैं समझ पाऊंगा कि आपको कुछ समझ में आया है। गजब का प्रश्न है, गजब का, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब दीजिए, CHSL 2022 में आया है, ठीक है। और उसके बाद हमारी आपकी मुलाकात होगी कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर देना बहुत जरूरी है अगर आपको समझ में आ रहा है। लाजवाब प्रश्न, अगर आपने उत्तर नहीं दिया तो मैं इसको अगले नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा भी नहीं। अगर नहीं लगता है तो सीधे कमेंट करो कि सर हम नहीं लगा पाए लास्ट वाला प्रश्न, अगर लगा लेते हो तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आंसर कमेंट करोगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करिए बस, और कुछ मत करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कराइए, जितना ज़्यादा कमेंट कर सकते हो उतना ज़्यादा कमेंट करिए। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में दमदार क्लास के साथ।